नीचता किसे कहते हैं जानते हैं आप? नहीं तो बस इस पार्टी का नाम ले लीजिए, बस आपकी गिनती भी उसी नीचता में होगी, क्योंकि ये पार्टी है ही उसी लायक। इस पार्टी के नेता से लेकर अंधभक्त तक, कार्यकर्ता से लेकर इनके सपोर्टर्स तक, हर कोई नीच है। और इतना नीच है कि अब तो बीजेपी वाले देश के नेता विपक्ष के खिलाफ भी ओछी हरकतें करने से कतराते नहीं हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। जो पार्टी खुद को संस्कारी और राष्ट्रवादी बताती है, वही अब विपक्ष के नेता के चरित्र हनन के लिए अश्लील हथकंडों पर उतर आई है। दरअसल यह पूरा मामला शुरू हुआ जब बीजेपी ने हाल ही में आई एक फिल्म के गाने के तर्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक एडिटेड वीडियो बनाकर शेयर किया। इस वीडियो के साथ बीजेपी ने कैप्शन में लिखा, गांधी बन के आया हूं, मेरी हरकतें मगर अय्याश हैं। बीजेपी का एजेंडा साफ था, राहुल गांधी की छवि धूमिल करना और उन्हें अय्याश साबित करने की नाकाम कोशिश करना। लेकिन बीजेपी को यह अंदाजा नहीं था कि इस नीच हरकत का खामियाजा उसे कितना भारी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि चंद ही मिनटों में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसा करारा जवाब दिया कि खुद बीजेपी के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। कांग्रेस ने सबसे पहले बीजेपी को उसकी वोट चोरी के खुलासे की याद दिलाई और लिखा कि बीजेपी इसी बौखलाहट से घटियापन पर उतर आई है। और फिर कांग्रेस ने वह 3 कड़े सवाल पूछ लिए जिसने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी। कांग्रेस ने बीजेपी से 3 सवाल किए। गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को चेन से बांधकर रखा गया था? यह पहला सवाल था। वह कौन सी लड़की थी जिस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? यह दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल, गुजरात का वह कौन सा मुख्यमंत्री रहा जिसके चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? कांग्रेस ने साफ कहा कि ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। बीजेपी का एजेंडा तो राहुल गांधी को बदनाम करने का था, लेकिन दांव तो उल्टा पड़ गया। जो चर्चा सालों से दबी हुई थी, खुद बीजेपी ने उसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने इसके बाद मोदी के अय्याशी के सबूत खुद बीजेपी के ही नेताओं के बयानों से सामने लाकर रख दिए। कांग्रेस ने कपिल मिश्रा का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जो वर्तमान में बीजेपी की दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इस वीडियो में कपिल मिश्रा ऑन रिकॉर्ड दिल्ली विधानसभा में मोदी के काले कारनामों के सबूत पेश किए थे। कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा में खुलासा करते हुए कहा कि एक लड़की मोदी से मिलने के लिए पीछे के दरवाजे से आती थी और मोदी उससे मिलते थे। वह लड़की विदेशों में भी मोदी के साथ सैर पर जाती थी। मोदी ने उस लड़की को बात करने के लिए एक पर्सनल नंबर भी दिलाया था। और सबसे गंभीर बात, कपिल मिश्रा ने संबंधों तक की बात की थी, जिसका सीडी भी मौजूद होने का दावा किया था उन्होंने। सोचिए, कपिल मिश्रा खुद बता रहे हैं कि कैसे एक मुख्यमंत्री अपने आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ जाता है। और तो और इसमें अमित शाह का भी हाथ है। कपिल मिश्रा ने ये सारी बातें विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बोली थी। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं कपिल मिश्रा का ही है और उसी वक्त का है जब उन्होंने कहा था। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा बीजेपी को दिया गया यह करारा जवाब इतना प्रभावी था कि बीजेपी इसके बाद मुंह दिखाने लायक नहीं बची। उस मुद्दे पर बीजेपी का एक और ट्वीट तक सामने नहीं आया। बीजेपी का एजेंडा था राहुल गांधी को बदनाम करने का, लेकिन उसे ऐसी लेनी की देनी पड़ी ना कि उसका एजेंडा उसी पर हावी पड़ गया। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं और जवाब तलाश रहे हैं कि मोदी ने कौन सी लड़की को चेन में बांध कर रखा था जिसके पीछे मोदी पड़े भी थे। क्या राजनीति का स्तर इस हद तक गिरा देना चाहिए कि विरोधी की छवि को धूमिल करने के लिए झूठे और अश्लील हथकंडों का सहारा लिया जाए? थू है ऐसी राजनीति पर।